कहते हैं कि दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं, अब भी कहते हैं कि सिंध पर नहरें नामंजूर। जब कैदी नंबर 804 ने किनाल शुरू की तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, बाकी सब सोए हुए थे। पानी की तकसीम की जंग, पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़कर आया हूँ। बतौर वजीर खारजा दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद से पाकिस्तान खपे जलसों का ऐलान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा कि चारों सूबों को लड़वाने की साजिश हो रही है। भारत जो पानी रोक रहा है उसका आलमी सतह पर मुकाबला करके आया। दहशतगर्दों को पाकिस्तान खप्पे से जवाब देंगे। ऑपोजिशन को कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 268वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक ऐलान। कहा कि दहशतगर्दों की मालियानत के खिलाफ कानूनी इकदाम में फौज मुकम्मल ताउन करेगी। फोरम ने इस अज़्म का अदा भी किया कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वाले अनासर को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका की शोहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में जामे ब्रीफिंग। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाश्तार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात। फ़लस्तीन के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अगर NFC ना मिला तो निकलूंगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को फिर धमकी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी। हर चीज़ में सियासत ना की जाए। कह रहा हूँ कि TORs बनाएं ताकि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जा सके। इसके बगैर कोई हल नहीं। KP में हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। सूबे की पुलिस और इंतजामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। हम कैंप लगाएंगे, जो रज़ाकराना तौर पर जाना चाहे उनको भिजवाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केश के इलाके बलीदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहां नवासिल हलाक होने वाले दहशतगर्दी में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मज़ीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियाँ शुरू। 50 से ज़्यादा अफगान शहरियों को रिफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। पश्चिम के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामी और लेविस फोर्स की कार्रवाइयाँ। खारिया में 600 और जिला अटक में 400 गिरफ्तार। कैंप मुंतकिल कर दिए गए। मुल्क के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद तबाह करने का मंसूबा। कराची में रिहायशी प्लॉट और मकान का तस्वुर खत्म करने की तैयारी। SBCA ने बिल्डिंग रेगुलेशंस के कानून में तरमीम कर दी, जिससे कराची में रिहायशी मकानात पर तजारती सरगर्मियों के लिए नया रास्ता खुल गया। रिहायशी इलाकों में दुकानों, स्कूल, सिबी मराकज़ और दीगर तजारती सरगर्मियों की इजाज़त होगी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तखत से तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरी मनसूबा साजों और सिविल सोसाइटी का तरमीम पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार कर दिया कि ये बेहंगम शहरी फैलाव बुनियादी ढांचे पर दबाव और शहरों के मेयार ज़िंदगी में मजीद कमी का बायस बन सकता है। नाक़दीन ने मुतालबा किया है कि इन तरामीम को फौरी वापस लिया जाए। कराची में डाकू राज, पुलिस बेबस। डाकू ने साइड सुपर हाईवे फकीर गोट में हमला, खातून को भी न बख्शा। 3 बच्चों की मां को गोलियां मारकर जान ले ली। शोहर अरफान ने बताया कि साइमा हामला थी जिसे अस्पताल ले जा रहा था। मुलजिमान ने मेरा मोबाइल छीन लिया था। अहलिया साइमा का पर्स छीन रहे थे। साइमा ने डाकू को धक्का दिया तो वो गिर गया। मुलजिमान ने मेरी अहलिया पर फायरिंग की और फरार हो गए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अब उनको कौन संभालेगा। शोहर आबदीदा हो गया।
ना गवर्नर की ललकार, ना कानून का निफाज। खूनी हादसा ना रुक सके। स्टील मिल्स मोड़ के करीब ट्रॉलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल कर मार डाला। जहां वाहक शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। फेडरल वी एरिया वाटर पंप पुल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम से 3 साला बच्चा जाँ बहक, एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक चारों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। और चीन का अमेरिका को जवाबी टैरिफ वार। 10 अप्रैल से अमेरिका की तमाम मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने का खतरा बढ़ गया। चीनी मीडिया का कहना है कि बीजिंग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बजाय सख्त जवाब देगा। चीन की जानिब से टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चीन घबरा गया है। चीन ने गलत कदम उठाया और ये ऐसी चीज़ है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेडलाइंस आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।